फ्लोरिडा में समुद्री तूफान एक मुसलसल और बड़ा कुदरती खतरा है जो हर साल मुख्तलिफ शिद्दत से इस खित्ते को मुतासिर करता है। समुद्री तूफानों की वजह से न सिर्फ जानी नुकसान होता है बल्कि वसी पैमाने पर माली नुकसान भी होता है, खास तौर पर साहिली इलाकों में जहां समुद्री तूफान ज्यादा शिद्दत से टकराते हैं। फ्लोरिडा में समुद्री तूफान की तारीख पुरानी है और हर नए तूफान के साथ ये खित्ता नए चैलेंजेस का सामना करता है। 2024 का समुद्री तूफान मिल्टन एक ताज़ा तरीन मिसाल है जिसने फ्लोरिडा के कई इलाकों को शदीद नुकसान पहुंचाया। समुद्री तूफान मौसमियाती निज़ाम की एक पेचीदा हिस्सा है। जब समंदर का पानी गर्म होता है तो ये हवा में बुखारात की शक्ल में बुलंद होता है और कम दबाव के इलाके बनाता है। इसके नतीजे में एक हवा का दबाव बनता है जो हवा को घूमने पर मजबूर करता है। जब ये निज़ाम ताकतवर हो जाता है तो इसे समुद्री तूफान कहा जाता है। समुद्री तूफान की तश्कील का अमल आम तौर पर गर्म पानियों पर होता है। ये तूफान गर्म हवा के बुलंद होने और इसकी जगह लेने वाली सर्द हवा की तेज रफ्तार हरकत से बनता है। समंदर के गर्म पानी से तूफान को तवानाई मिलती है और जब ये जमीन से टकराता है तो इसकी शिद्दत में कमी आती है। फ्लोरिडा की तारीख समुद्री तूफानों से भरी पड़ी है। ये रियासत बहरिया ओकियानूस और खलीज मेक्सिको के साथ वाक़या है जो इससे समुद्री तूफानों के लिए एक अहम हदफ बनाती है। हर साल समुद्री तूफान जून से नवंबर के दौरान फ्लोरिडा के साहिली इलाकों को मुतासिर करते हैं। इन तूफानों की शिद्दत कभी कभी इंतहाई ज्यादा होती है, जैसा कि 1992 के हरिकेन एंड्रियो ने जनूबी फ्लोरिडा में किया। एंड्रियो का शुमार अमेरिका की तारीख के सबसे तबाहकुन तूफानों में होता है। इस तूफान ने 25 अरब डॉलर से जायद का माली नुकसान पहुंचाया और हजारों लोगों को बेघर किया। 2004 में फ्लोरिडा ने एक और शदीद तूफान का सामना किया जब 4 मुख्तलिफ हरिकेन एक ही सीजन में फ्लोरिडा से टकराए। इनमें चार्ली, फ्रांसिस, एवान और जेन शामिल थे, जिन्होंने रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में वसी पैमाने पर तबाही मचाई। 2024 में आने वाले समुद्री तूफान मिल्टन एक ताज़ा तरीन मिसाल है जिसने फ्लोरिडा के साहिली इलाकों को शदीद नुकसान पहुंचाया। ये तूफान कैटेगरी 5 की शिद्दत से शुरू हुआ और बाद में कैटेगरी 4 में तब्दील हो गया, लेकिन फिर भी इसने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। समुद्री तूफान मिल्टन 2024 ने खास तौर पर फ्लोरिडा के मगरबी इलाके जैसे कि तंबाबे को मुतासिर किया। तूफान के दौरान 150 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं, जिससे बड़े पैमाने पर बिजली का निज़ाम मुअत्तल हुआ। तकरीबन 3.2 मिलियन अफराद को अपने घरों से निकलना पड़ा और कई इलाके सैलाब की जद में आ गए। तूफान के दौरान 16 से ज्यादा अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई और लाखों लोग बेघर हो गए। मिल्टन के असरात सिर्फ फ्लोरिडा तक ही महदूद नहीं थे, बल्कि ये तूफान मशरकी साहिल के दीगर इलाकों को भी मुतासिर कर रहा है। इमरजेंसी खिदमात ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया, लेकिन फिर भी तूफान ने वसी पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। मौजूदा सूरत हाल में भी इमदादी काम जारी है। फ्लोरिडा की हुकूमत लोगों को दोबारा आबाद करने के लिए कोशा है। फ्लोरिडा में समुद्री तूफान का सबसे बड़ा असर मईशत पर पड़ता है। तूफान की वजह से सियाहत की सनत शदीद मुतासिर होती है, जो फ्लोरिडा की मईशत का एक बड़ा हिस्सा है। होटल्स, तफरीही पार्क और साहिली इलाके तूफान के बाद काफी देर तक बंद रहते हैं, जिसकी वजह से रियासत को माली नुकसान उठाना पड़ता है। इसी तरह ज़राअत में भी तूफान से मुतासिर होते हैं। फसलें तबाह हो जाती हैं, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान होता है और ग़िज़ाई किल्लत का सामना भी करना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि सड़कें, पुल और दीगर बुनियादी ढांचे तूफान की वजह से तबाह हो जाते हैं। फ्लोरिडा में समुद्री तूफान के समाजी असरात भी बहुत गहरे होते हैं। तूफान के बाद लोग बेघर हो जाते हैं और उन्हें आर्जी तौर पर पनाहगाहों में रहना पड़ता है। बेघर होने वाले अफराद की जिंदगी में तवील मुद्दती असरात होते हैं, खास तौर पर जब उनके माली हालत कमजोर होती है। समुद्री तूफानों के दौरान
सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले अफराद वो होते हैं जिनके पास वसाइल की कमी होती है, जैसे कि गरीब तबका और उम्र रसीदा लोग। तूफान के दौरान इसके बाद इन लोगों को सेहत की सहूलियात फराहम की जाती हैं, जिसकी वजह से हलाकतों की तादाद में भी कमी होती है। मौसमियाती तब्दीलियां समंदरी तूफानों की शिद्दत और तादाद में इजाफा कर रही हैं। माहिरीन का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदरी तूफान ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं और उनका दुरानिया भी बढ़ रहा है। जब समंदर का पानी गर्म होता है तो ये ज्यादा बुखारात पैदा करता है, जिसके नतीजे में तूफान की शिद्दत में इजाफा होता है। फ्लोरिडा के साहिली इलाकों में समंदर की सतह में भी इजाफा हो रहा है, इसकी वजह से सैलाब का खतरा बढ़ रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस न सिर्फ तूफानों की तादाद में इजाफा हो रहा है, बल्कि इनकी शिद्दत भी बढ़ रही है, जिससे फ्लोरिडा के साहिली इलाके ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। फ्लोरिडा में समंदरी तूफानों से निपटने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। हर साल समंदरी तूफानों के सीजन से पहले इमरजेंसी खिदमात और आवाम को तैयार करने के लिए मुख्तलिफ मुहिमात चलाई जाती हैं। मकामी हुकूमत और वफाकी इदारे मिलकर काम करते हैं ताकि तूफान से पहले, तूफान के दौरान और तूफान के बाद लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। हुकूमत आवाम को हंगामी मंसूबे बनाकर तरगीब देती है ताकि वो तूफान के दौरान अपने आप को महफूज रख सकें। हंगामी सूरत हाल में क्या करना है, कहाँ जाना है और किस तरह अपने घरों को महफूज बनाना है, इस बारे में मालूमात फराहम की जाती हैं। फ्लोरिडा में माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए भी मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत और मुख्तलिफ तंजीमें ग्लोबल वार्मिंग के असरात को कम करने के लिए काम कर रही हैं। इनमें कार्बन के अखराज को कम करना, तवानाई के मुतबादिल ज़राए को फ़रोग देना और साहिली इलाकों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर शामिल है। मुस्तकबिल में फ्लोरिडा को समुद्री तूफान से निपटने के लिए मजीद चैलेंजेस का सामना हो सकता है। मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस समुद्री तूफानों की शिद्दत और तादाद में इजाफे का इम्कान है, जिसने न सिर्फ फ्लोरिडा बल्कि दुनिया के दीगर साहली इलाकों को भी खतरा होगा। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत को मजीद मनसूबाबंदी करने की जरूरत है। अवाम को तूफान के बारे में आगाही देना और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कम करने के लिए इक़दाम करना इंतहाई अहम है। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से समुद्री तूफानों की पेशगोई बेहतर हो गई है, जिससे लोगों को वक्त पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सकता है। फ्लोरिडा में समुद्री तूफान एक हकीकत है और इसके साथ जीने के लिए हुकूमत और अवाम को मजीद बेहतर तैयारियां और मनसूबाबंदी की जरूरत है। समुद्री तूफान मिल्टन जैसे वाकयात ने वाज़ेह कर दिया है कि मौसमियाती तब्दीलियां किस तरह कुदरती आफात को मजीद शिद्दत दे रही हैं और इसका मुकाबला करने के लिए आलमी सतह पर इक़दाम करने बहुत ज़रूरी हैं।